नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली जब यहाँ पर इतने सुंदर स्वरूप के साथ हो कि सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुँच जाए तो व्यक्ति मेधावी होता है, यानी विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, अच्छी भाषा शैली होती है, अच्छी ग्रहण शक्ति होती है और बुढ़ापे तक सुरक्षित याददाश्त होती है। यहाँ पर बहुत सुंदर उंगली का स्वरूप। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए इस उंगली को देखा जाता है और कुल मिलाकर कोई जीवन में बदनामी का योग तो नहीं है, इस उंगली को देखा जाता है। उंगली बिल्कुल एकदम चिपक करके चल रही है शनि की उंगली के साथ। माता पिता की सेवा करने वाले हैं, भाई बहन से अपनी तरफ से मतभेद नहीं करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का बदनामी का कोई काम नहीं करते हैं। समाज के अंदर आपका अच्छा खासा सम्मान है और आगे भी रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यहाँ पर सभी पर्वत पूरे पुष्ट रूप से विराजमान है, यानी कुल मिलाकर यदि देखता हूँ तो यहाँ पर आपके जीवन में शनि की ढैया 7.5 आ जाए तो आपको और ज़्यादा फायदा। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के संकेत के साथ साथ में अच्छे धन के योगों को दिखलाने वाली ये शनि की उंगली भी यहाँ पर विराजमान है। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यहाँ जाने जाती है कुल मिलाकर अच्छे व्यवहार के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, अच्छे ज्ञान के स्तर के लिए और साथ ही साथ पति पत्नी के संबंधों के लिए और संतान सुख प्राप्ति के लिए। वर्तमान में सभी की सभी चीज़ें आपके पक्ष के अंदर हैं, पूरी मजबूत स्थिति में हैं। इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके जीवन में आपके बुध पर्वत के बारे में। बहुत ही एक सुंदर स्वरूप यहाँ पर विवाह रेखा निकल करके आई, उसके ऊपर खड़ी रेखा, यानी विवाह होने के बाद में व्यक्ति के जीवन के अंदर और जाते उन्नति प्रगति मिलती है। इस प्रकार को पर्वत बहुत ही सम स्थिति का है, बहुत ही अच्छी आपके जीवन में अंदर धन की इस समय भी यहाँ पर पूरी उपस्थिति विराजमान है। सूर्य का पर्व देखिएगा, बहुत ही सम स्थिति में सूर्य का पर्व और एक यहाँ पर मछली का स्वरूप और साथ ही साथ ट्रायंगल से निकल करके सीधी एक रेखा बनी, यहाँ इधर यहाँ पर एक मछली का स्वरूप है और साथ ही साथ ट्रायंगल से निकल करके जाकर के जब आपकी रेखा निकले तो राज्य सरकार में ऐसा व्यक्ति 100% जाता है। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इस समय भी आप अच्छी खासी नौकरी पर राज्य सरकार की हो ना हो, मुझे नहीं लगता। यहाँ पर बहुत अच्छे आयु के अंदर ये सब चीज़ें मिलने वाले के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अच्छी नौकरी है, अच्छी स्थिति के लिए अच्छी मेधावी बुद्धि रेखा भी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि रेखा के बारे में। शनि रेखा, 2 शनि रेखा, एक यहाँ पर और दूसरी वहाँ पर जाकर हो गई, कुल मिलाकर 2 मुखी, यानी बहुत सुंदर स्वरूप उस रेखा का भी है। आपके जीवन में आप करोड़ों रुपए में खेलने वाले व्यक्ति हैं, ये वो पर्वत आपके स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। चलिए अब बात करूँगा बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से बहुत सारी मेधावी रेखाएं निकल करके जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप अपनी बुद्धि के द्वारा जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये बृहस्पति पर्व आपके अनुकूल है। भगवान की कृपा भी होगी, संतान सुख भी मिलेगा, पत्नी का सुख भी रहेगा। आइए बात करता हूँ आपकी इस मोटी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ ये मोटी हृदय रेखा अच्छी नहीं। जब इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन के अंदर मोटी रेखाएं हों तो ये वो मोटी रेखा है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं जानी जाती। यानी कि कुल मिलाकर के आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, यानी अपने जीवन के अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अभी मैं स्वास्थ्य के बारे में कहता हूँ, मन आपका खराब नहीं, विचार आपके खराब नहीं, लेकिन स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान करना होगा, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं इसके बाद में मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से बहुत सुंदर स्वरूप के साथ की रेखा यहाँ पर निकल कर चलती हैं। जब इस प्रकार की रेखा निकले, थोड़ा सा एक्स भी है बीच में छोटे छोटे, तो ये वो कर्म रेखा हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं। मंगल पर्व से किसी भी रेखा का निकल के शनि पर्वत के साथ संबंध, ये हमारा सूत्र बताता है ऐसा व्यक्ति बेहतरीन इंजीनियर होता है, ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी होता है, ऐसा व्यक्ति IAS होता है, ऐसा व्यक्ति PCS होता है। यानी कुल मिलाकर के राज्य सरकार के जो वैसे पद हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट के
मिलिट्री मैन रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, जो शासन में कभी कभी सीबीआई के लोग भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संबंध आपके हाथ में दिखलाई पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर दिखाई दी। कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत करते रहते हैं, ये स्पष्ट रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। देखिए बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। बुद्धि रेखा जाकर के दो मुखी हो गई, यानी यहाँ से गई और यहाँ जाकर दो मुखी। एक रेखा मंगल पर्व को, एक चंद्र पर्वत को। जीवन के अंदर कई ट्रांसफर का सामना, नौकरी के अंदर, साथ ही साथ सम्मान आपका बहुत अच्छा बना रहेगा और धन के बहुत अच्छे कमाने के संकेत भी बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ ये आपकी बुद्धि रेखा भी आपकी यहाँ पर विराजमान है। द्वितीय मंगल पर्वत पर चलते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है कुल मिलाकर के यहाँ पर मुकदमों पर विजय, झगड़े झंझटों पर विजय, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की अवनति अगर देखी जाए, सस्पेंस ऐसी कोई चीज़ें, वो भी यहाँ पर कोई खराब स्थिति नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल पर पूरा मजबूत है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, किसी भी प्रकार की मानसिक टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का मानसिक रोगों का सामना नहीं, इस प्रकार का चंद्र पर्वत भी है। अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ इसका उदय हो रहा है नीचे से, छोटे छोटे एक्स ऊपर नीचे हैं लगे हुए, और ये वो स्थिति है जो बता रही है एक जगह दूर स्थान से गए, एक बार नौकरी लगी और करते रहिए, उसके बाद छोटे छोटे बीच में कट आ रहे राहु रेखा के, स्थान परिवर्तन होते रहेंगे, जीवन में अच्छी तरक्की उन्नति होती रहेगी। परंतु एक सावधानी जरूर, आपको मैंने हृदय रेखा से भी बताया था और यहाँ भी मैं फिर देखता हूँ किसी न किसी बुरे खान पान से आपको या बुरे लोगों की संगत से आपको बचना होगा। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में अवश्य आएंगी। तो बहुत अच्छी आपकी भाग्य रेखा, दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य बनने के संकेत, और यहाँ पर वो रेखा है जो आपको परिवार से बलिष्ठ बनाती हैं, परिवार का सहयोग दिलाती हैं। ये वो रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो परिवार का संकेत स्वरूप पर परिवार की पृष्ठभूमि मौजूद, पर परिवार से पैतृक संपत्ति, इस तरह की चीज़ों को दिखलाती हुई ये बहुत सुंदर स्वरूप रेखा आपकी यहाँ पर विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में, आपने कहा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो रेखाएं आपके हाथ के अंदर चल रही हैं, ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये स्वास्थ्य रेखा के स्वरूप है। यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा, इस बात को मैं फिर आपको दोबारा कहता हूँ। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर आयु रेखा में विभिन्न पर्वों पर कई स्वरूप के साथ में यहाँ पर देखेंगे एक छोटी सी मछली यहाँ दिखाई देगी। अचानक से व्यक्ति के जीवन के अंदर एकदम प्रमोशन हो जाता है बहुत बड़ा। ये राहु पर्वत के नीचे रेखा, तो यहाँ राहु पर्वत के नीचे अगर मछली बन जाए तो इसको लॉटरी योग भी बोलते हैं। लेकिन ये लॉटरी योग वो है जो आपको नौकरी के प्रमोशन से है, तो वो लॉटरी योग है, ना कि आपका कोई वैसी लॉटरी का योग। आपके जीवन में कितनी बार प्रमोशन होंगे ये उम्र की रेखाओं के पड़ाव बताते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर एक मंगल रेखा देखिए, आपके पास मंगल रेखा भी है जो आपको किसी भी मुसीबत से निकालने का काम करती है। इसके अंदर एक शुक्र पर्वत की रेखा है, इसके अंदर मंगल रेखा है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ही कि अच्छी बुरी संगत वाले लोग आएंगे, उनसे आपको बचना है। आयु रेखा को देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ में आपकी आयु रेखा, और ये शुक्र पर्व देख लीजिए। पहले शुक्र पर्व को देखिएगा। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों का शुक्र पर्व यहाँ पर है। आपके पास सामान्य रूप से सभी संसाधन वर्तमान में भी मौजूद हैं। आयु रेखा को देखिएगा, ये मणिबंध के अंदर चली गई, 78 ईयर्स की वर्तमान में है, आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं। तो चलिए सारे स्वरूप को मैंने बताया, अब आपके सवालों को ले लेता हूँ। मेरा करोड़पति होने का योग है, मान सम्मान कैसे का, बहुत ऊंचा मान सम्मान आपके जीवन में आने वाला है, और करोड़पति तो आप हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ोंपति की बात करिए। क्या मैं IAS या राज्य सरकार में उच्च पद प्राप्त कर पाऊंगा? बिल्कुल मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने जहाँ बताया था राहु पर्वत पर छोटी सी मछली, वो आपका इंतज़ार कर रही है। हो सकता है आपको 32 से 34वें वर्ष के अंदर जैसा पद आप चाहते हैं वैसा मिलने के बहुत ज़्यादा से संजोग यहाँ पर हैं। तो करिए तैयारी, बिल्कुल संभावना है। व्यापार बिल्कुल मत करिएगा। मेरा स्वास्थ्य कैसा होने वाला है? बहुत ख़राब है। स्वास्थ्य के लिए तो मैं लगातार कहता रहा हूँ। मैं अपने माता पिता की सेवा कर पाऊँगा? कर पाएंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से। और आपकी आयु के बारे में मैंने बता ही दिया। माता पिता का स्वास्थ्य माता पिता के हाथ से या उनकी जन्मपत्री से। विवाह को 7 साल हो चुके हैं, पत्नी के साथ कोई कलह वैसे
कोई कलह पलह कुछ नहीं है। यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक्स का चिन्ह, बस इसको ऐसा समझिए कि थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में विचार विमर्श हुआ और 36 के आंकड़े की तरह सो गए। एक ने 3 की तरफ इधर मुँह कर लिया, एक ने 6 इकाई की तरफ दूसरी तरफ मुँह कर लिया, बस इतनी है, इससे ज़्यादा कोई ख़राब बात नहीं। पत्नी का स्वास्थ्य पत्नी के हाथ से पता लगेगा। पुत्र है वर्तमान में, क्या पुत्री की संभावना है निकट भविष्य में। देखिए ये हाथ से पत्नी के पता लगता है पुत्री के बारे में, साथ ही साथ पता लगता है उनकी जन्मपत्री के द्वारे में। और यदि कन्फर्म और पूछना है तो अपनी पत्नी की जन्मपत्री और बच्चे की जन्मपत्री भेजिएगा, उसके द्वारा मैं देख के बता दूंगा अगली संतान क्या है। तो आपके लिए सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया और उनके फलों को बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे पूरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके अच्छे खान पान पर ध्यान लगाना है आपको, और साथ ही आपको ध्यान रखना है अपना स्वास्थ्य का। अब क्या करें आप अपने जीवन के अंदर जो आपको उन्नति मिल सके। आपको कुछ नहीं करना है, पूजा में आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा रोजाना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी में तो आप अब भी होने चाहिए कि आप IAS बने, तो उसके लिए आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा रोजाना अपनी पूजा के अंदर। साथ ही साथ बहुत जल्दी आप एक बेहतरीन सा पुखराज भी पहन लीजिएगा, तो एक पुखराज पहनिए, आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के लिए पढ़िए आप देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच भी, दोनों का लिंक मैं भेज रहा हूँ, वो पूजा करिए। आप जीवन में तरक्की करें, खुशी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।